वक्त की घड़ी। रवि गरीबी के अंधेरे में डूबा एक छोटा सा दीपक था। धूप में तपती गलियां, टूटी फूटी झोपड़ी और मां की लगातार बढ़ती बीमारी, यही उसकी दुनिया थी। पेट की भूख और मां की दवाइयों का बोझ उसके नन्हे कंधों पर पहाड़ जितना भारी था। कभी कभार उसे कूड़ा बीनकर या छोटे मोटे काम करके जो कुछ मिलता वह नाकाफी था। एक दिन शहर के पुराने बाजार से गुजरते हुए उसकी नजर एक अजीब सी दुकान पर पड़ी। धूल से अटी सड़ी गली चीजों से भरी उस दुकान में एक बूढ़ा आंखों में रहस्य छिपाए बैठा था। रवि उत्सुकता से अंदर गया। उसकी नजर एक पुरानी पीतल की घड़ी पर पड़ी जिस पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। वह टिक टिक की आवाज करती नहीं थी, बल्कि एक गहरी खामोशी लिए हुए थी। यह घड़ी कितने की है बाबा? रवि ने पूछा। बूढ़े दुकानदार ने एक धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, यह सिर्फ एक घड़ी नहीं है बेटा, यह समय को साध सकती है। यह तुम्हें कुछ पल के लिए इस दुनिया को थामने की शक्ति देगी। रवि हैरत में था। समय को थामने की शक्ति? हाँ, बूढ़ा मुस्कुराया, पर हर साधने की कीमत चुकानी पड़ती है। हर बार जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा, तुम्हारी उम्र का एक पल कम हो जाएगा। इसकी कीमत तुम्हारी सांसें चुकाएंगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी जेब टटोली। उसके पास बस कुछ सिक्के थे। जितने मेरे पास हैं उतने में मिल जाएगी। बूढ़े ने एक पल सोचा, फिर बोला, ले जाओ, यह तुम्हारी किस्मत में ही लिखी थी। उसने रवि को घड़ी दी और एक गहरी सांस ली। बस याद रखना, समय का खेल बहुत खतरनाक होता है। रवि ने वह पुरानी घड़ी लेकर अपनी मुट्ठी में कस ली। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मां की खांसी और तेज हुई और घर में एक दाना भी नहीं था, तो उसने हिम्मत जुटाई। घड़ी पर बने एक छोटे से बटन को उसने दबाया। पूरे शहर की हलचल थम गई। हवा में उड़ता पत्ता वहीं जम गया। दूर से आती गाड़ी की आवाज रुक गई और सूरज की रोशनी भी स्थिर हो गई। रवि ने देखा कि वह अकेला ही चल फिर सकता था। उसके दिल में एक अजीब सा रोमांच और डर एक साथ जागा। उसने रुके हुए बाजार से कुछ फल और मां के लिए दवाई उठा ली। जैसे ही उसने बटन दोबारा दबाया, समय फिर से दौड़ने लगा। पत्ता अपनी जगह से हिला, गाड़ी की आवाज फिर सुनाई दी और रवि ने खुद को उन चीजों के साथ अपनी झोपड़ी में पाया। शुरुआत में रवि ने इस शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल किया। मां के लिए खाना जुटाना, कभी कभी मुश्किल परीक्षाओं में मदद लेना या फिर किसी दुर्घटना को टालना। हर बार जब वह घड़ी का इस्तेमाल करता, उसे एक अजीब सी थकान महसूस होती, जैसे उसके शरीर से कुछ ऊर्जा खिंच गई हो। लेकिन मां की मुस्कुराती सूरत और पेट भरी भूख की शांति के आगे उसे यह छोटा सा नुकसान लगा। धीरे धीरे रवि के मन में लालच जन्म लेने लगा। उसे लगा कि वह इस शक्ति से अपनी और मां की सारी परेशानियां दूर कर सकता है। उसने रुके हुए समय में अमीर लोगों के घरों से पैसे चुराने शुरू किए, दूसरों के व्यापारिक सौदों को बदलने लगा और अपनी हर इच्छा पूरी करने लगा। वह एक गरीब लड़का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास सब कुछ था। मां का इलाज बड़े अस्पताल में होने लगा। उनके पास एक अच्छा घर था और रवि को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन घड़ी अपनी कीमत वसूल कर रही थी। हर इस्तेमाल के बाद रवि को लगता कि उसकी उम्र बढ़ रही है। उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिखने लगी थी। उसके बाल सफेद होने लगे थे और उसकी चाल में एक अजीब सी कमजोरी आ गई थी। उसकी जवानी, जो अभी खिलनी शुरू ही हुई थी, मुरझाने लगी थी। एक रात रवि अपनी मां के पास बैठा था। मां की तबीयत अब ठीक थी और वह शांति से सो रही थी। रवि ने देखा कि उनकी मां का चेहरा कितना शांत और युवा लग रहा था। फिर उसने आईने में देखा। उसके बाल आधे सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और माथे पर उम्र की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह सिर्फ 17 साल का था, लेकिन आईने में उसे एक 40 साल का थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा था। उसने अपनी मुट्ठी में घड़ी को उठाया। उस पुरानी घड़ी की टिक टिक उसे अब अपनी धड़कन की तरह महसूस हो रही थी, जो हर पल मंद होती जा रही थी। उसे बूढ़े दुकानदार की बात याद आई, तुम्हारी अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा, तुम्हारी उम्र का एक पल कम हो जाएगा।
उसने समय को नहीं रोका था, बल्कि उसने अपने ही समय को तेजी से गुजार दिया था। रवि ने उस घड़ी को अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। वह दीवार से टकराकर कई टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन उसके अंदर से उठती हुई टिक टिक की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। शायद उसके बचे हुए समय को गिन रही थी। रवि ने उस रात फैसला किया कि वह अपनी बची हुई जिंदगी का हर पल पूरी ईमानदारी और मेहनत से जिएगा। उसने समझ लिया था कि समय एक अनमोल उपहार है जिसे न रोका जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। वक्त की घड़ी ने उसे सब कुछ दिया था, लेकिन बदले में वह सबसे कीमती चीज ले गई थी, उसकी जवानी और जीवन का अनमोल समय। अब वह बस उस समय को जीना चाहता था जो उसके पास बचा था, बिना किसी लालच या अफसोस के।